जय हिंद दोस्तों। जैसे कि प्रतिशत की 2 क्लासें चल चुकी है जिसमें हम लोग बेसिक एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज वो समय आ चुका है कि आप कितने अच्छे तरीके से उन 2 वीडियो को देखे हैं और जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, तो आज का जो परसेंटेज का पार्ट 3 और लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग ऐसे प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो बार बार पेपर में पूछा गया है। तो चलिए बिना देर किए प्रश्नों को देखते हैं। चलिए कापी कलम उठाइए और प्रश्न को एकदम अच्छे तरीके से नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक आपका भी प्रश्न कापी में नोट हो जाना चाहिए। 2.5 लीटर का कितना प्रतिशत 500 मिलीलीटर है। सबसे पहले बता दूं कि ये जो आर्मी जीडी का 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आर्मी जीडी 2024 में प्रश्न पूछा गया है। जल्द से जल्द इसका आप लोग जवाब दीजिए। विकल्प देख लीजिए, 10%, 20%, 15%, 25%। जल्द से जल्द इसका जवाब दीजिए आप लोग। जल्द से जल्द अपने कापी में लगाते रहिए। लास्ट में जब 10 प्रश्न हो जाएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा, अपना कमेंट में स्कोर जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी मालूम चले कि आप 2 वीडियो जो पढ़े उसमें आपको कितना बेसिक समझ में आया है। मैं देखूं तो जो 2 वीडियो पढ़ ले उसके बाद ये कोई भी 50 प्रश्न चाहे कहीं से भी अपना कोई भी आर्मी का सेट उठाइए। टेलीग्राम पर 50 आर्मी के सेट जो कि एकदम ऑफिशियल है उसको डाल दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, एसबीसी सेंटर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। एकदम 50 हुबहू जो कि ऑफिशियल ओरिजिनल है उसको जाकर के आप देखिए और उसमें से खोज के परसेंटेज का सवाल लगाइए, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये 2 वीडियो का महत्व क्या है। आप ये जो लास्ट समय इसमें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं कि कहीं से पढ़ ले, वो पढ़ ले, क्या पढ़ ले, सब मैं खोज करके ये जो दे दिया बस उसको बस पढ़िए और देखिए कि क्या ये प्रतिशत का सवाल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए हमको उम्मीद है कि ये हो चुका होगा। सबसे पहले जबकि तो मैं दूसरी वीडियो बना रहा था उसमें आपको बताया कि मात्रक की जानकारी हुई बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपका सवाल नहीं बन पाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है लीटर, यहाँ पर क्या लिखा है मिलीलीटर। जब तक दोनों मात्रक सेम नहीं होगा तब तक हम प्रतिशत का सवाल ये हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मालूम होगा कि मैं उस दिन बताया था कि 1 लीटर में 1000 ml शॉर्टकट लिख रहा हूँ मिलीलीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उसी तरह से इतना लीटर जो है 2.5 लीटर जो है इसमें कितना हो जाएगा, तो 2.5 गुणे 1000, ठीक है, ml, यानी कि 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2500 ml लिख सकता हूं मैं। 2.5 लीटर को इतना में लिख सकता हूं। अब सवाल क्या बनता है कि 2500 ml का कितना परसेंट 500 मालूम नहीं है, मान ले रहा हूं का मैंने का कितना परसेंट, तो x%। सपोज इट आपको और अच्छे तरीके से समझ मिलेगा। इतने का x% जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 500 ml। अब देखिए तो ml दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए उस दिन जो बेसिक पढ़े होंगे बता सकते हैं, का की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2500 गुणे x, परसेंटेज हटाइए बटा में 100 लगाइए बराबर 500। 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, इधर गुणा कर इधर जाएगा तो क्या करेगा, x इक्वल टू 500 बटा में 25 यानी कि 20। क्या हो जाएगा आंसर, 20%। x का वैल्यू क्या हो गया, 20%। क्या आप लोगों का सही था, क्या आप लोगों का सही था जवाब? चलिए अगर इसको हम लोग हल्के में लेंगे तो बहुत आराम से गलती भी हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये लीटर है, यहाँ पर क्या है मिलीलीटर है। सबसे पहले हम बताए थे उस दिन क्या होना चाहिए, मात्रक से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मात्रक से होना चाहिए। बाकी एकदम बेसिक जिस तरह से कोई फार्मूला नहीं इसको। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए ये जो 50 प्रश्न की पीडीएफ आप जो हमारे हाथ में दिखाई दे रहा है, ये वाला प्रश्न, ये भी टेलीग्राम पर आसानी से आपको मिल जाएगा। आप ये प्रिंट करा सकते हैं या तो इसको मोबाइल में दूसरे मोबाइल में खोल के जल्द से जल्द हल कीजिए, जितना आ गया ठीक है, नहीं तो आप वीडियो से देख सकते हैं कि इसका हल कैसे किया गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए की आय, लिखते चलिए हमारे साथ, यदि ए की आय
बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? एकदम सवाल हमारा बोर्ड पर जैसे लिखा गया आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप जो 2 वीडियो पीछे का देख चुके हैं। ठीक है, ये भी पूछा गया है 2023 और 25 में, बहुत जबरदस्त सवाल है ये, जो आर्मी के 2023 और 2024 दोनों साल लगातार पूछा गया, 25 में भी पूछा गया, यानी कि बहुत जबरदस्त टाइप होने वाला है आर्मी के लिए। तो इसको आप नहीं समझे तो 2 से 3 बार देखिए, लेकिन इसको एकदम अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, चलिए हल करते हैं सवाल का। इस तरह का कभी भी प्रश्न आए, करे कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, जो कि मैं बेसिक में बताया हूं कि जब भी परसेंट बढ़ाने के लिए बोले, यहां पर मैं ए लिख दूं, ए की आय बी की आय से अधिक है, यानी कि बी की आय क्या होनी चाहिए भैया 100, तो बी से कितना अधिक है, वो कितना अधिक है 20%, तो 20% अधिक यानी कि बढ़ाने के लिए बोल रहा है ना, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो ए की आय क्या हो जाएगी 120। कर है कि यदि ए की आय बी की आय से 20 कम है, कोई नहीं, चलिए कम है तो कम कर देंगे, अधिक रहेगा तो अधिक कर देंगे। ठीक है, चलिए हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बेसिक में क्या है 20% कम है तो क्या करेंगे 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? अच्छा बताइए, यहाँ पर बी की आय ए से कितना अधिक हो रही है भाई, कितना अधिक हो रही है 20 अधिक हो रही है ना। इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मैं क्या करूँ गुणा, और बटा में एक चीज ध्यान देना चाहिए, किससे जा रहा है, ये जो 80 से इधर जा रहा है ना, तो 80 नीचे हो जाएगा, ये कट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा तो इसको मैं साफ से नीचे कर देता हूँ। ये क्या कह रहा है, ये कितना अधिक होगा ये बताइए, ए से बी कितना अधिक है 20। देखिए तो 80 से 100 जा रहा है तो 20 अधिक है ना, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, जो मूल राशि रहती है उसको कहाँ लिख देते हैं नीचे, ये 20 से कटेगा, 20 चौके 80, 4 से कट जाएगा 25%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अगला यहाँ पर जो कम देखो, यहाँ पर कम था अधिक बोला था तो इधर अधिक कर देते, फिर यहाँ से पूछते। ठीक है, उम्मीद है कि आपका जवाब सही आया होगा। ठीक है, विकल्प नहीं दिए थे कोई बात नहीं, 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। आपका ये जो चल रहा है वीडियो, इसमें सभी परसेंटेज के सभी टाइप को मिक्सचर करके रखा गया है, ताकि आप कितना 2 उधर की जो वीडियो है उसको अच्छे से देखे हैं, आप कितना तैयार किए हैं यही पर मालूम चलेगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ये भी टाइप चला था, होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने के लिए उसने 178 अंक प्राप्त किए, और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। कुल पूर्णांक कितना था? चलिए इस तरह का तो हूबहू क्वेश्चन मैं कराया हूँ। ठीक है, पीछे इसका जवाब आप लोग मात्र 1 मिनट से भी अधिक नहीं लेंगे देने के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं उस दिन कितना बेहतरीन तरीके से बताया था कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज में कितना, पास होने के लिए प्रतिशत में कितना अंक चाहिए भाई 40%। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि अंक में पास होने के लिए कितना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम सेम होना चाहिए। पास होने के लिए बोला तो ये भी पास, फेल होने के लिए तो फेल। ठीक है, क्योंकि अगर पास होने के लिए 40% हो उसको चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि कम से कम पास होने के लिए कितना परसेंट 40%, तो पास होने के लिए अंक में कितना अंक चाहिए भाई, तो कह रहा है कि 178 अंक तो सर जो लाया था,
लेकिन 22 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि आप लोग बताइए क्या ये 178 से 22 कम करेंगे या बढ़ाएंगे, अपना दिमाग में सोच के थोड़ा बताइए। तो कहेंगे आप सर जी 178 लाया था 22 अंक से फेल हो रहा है, तो 22 को जोड़ दीजिए कि पास हो जाए। बहुत बढ़िया, 22 को इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद अंक कितना हो जाएगा, 8 2 10, 7 2 9 1 10, और ये क्या हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200। यानी कि यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 40% का मान कितना हो गया 200। अब पूर्णांक अपने आप में कितना बताया था, कोई भी पूर्णांक अपने आप में कितना होता है 100%। तो 1% का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 200 बटा में 40, 5 अंक हो रहा है ना। तो इसी तरह से अगर इसमें मैं गुणा करा दूं 100% इक्वल टू, तो 100 गुणे 5, यानी कि अंक कितना आ जाएगा 500। पूर्णांक कितना था 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई किसी को? चलिए आगे चले। थोड़ा सा समय लग जा रहा है लिखने में, मैं अब प्रयास करूंगा इसको कि जैसे जब भी अब एक्सरसाइज वाला प्रश्न आए तो स्लाइड से ही क्लियर करा दूं, ठीक है? क्योंकि प्रश्न लिखने में समय नहीं लगेगा, जितना मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ उतना में क्या हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए हम प्रयास में है, लेकिन इस तरह से आप लोग जब तक समय थोड़ा सा हमारा को दीजिए और करते हैं। एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, ठीक है? देखिए क्वेश्चन, ये ऊपर वाला भी प्रश्न जो था आर्मी क्लब 2024 में पूछा गया था, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है? एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या विकल्प लिखिए, इसका विकल्प लिखिए 2028,000, बी नंबर 31,000, सी नंबर 30,000, डी नंबर 32,000। जल्द से जल्द इसका जवाब बताइए आप लोग। ये भी आर्मी ट्रेडमैन 2022 में पूछा गया, आर्मी ट्रेडमैन 2022 में पूछा गया। जल्दी से कीजिए। करे कि एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार ने 31% मत प्राप्त किए तथा वह इतने मतों से पराजित हो गया, कुल मतों की संख्या बताइए। अच्छा आप लोग बताइए कि कुल मतों की संख्या प्रतिशत में कितना होगा 100%। बहुत मान लीजिए कि दो उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार और ये कौन था दूसरा उम्मीदवार, ठीक है? कह रहा है कि एक उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार ने 41%, मान लो कि ये कौन सा है हारने वाला, ये तब कौन हो जाएगा जीतने वाला। हारने वाला 41% जब पा रहा है, टोटल 100 का होता है, तो ये जीतने वाला का 100 में से क्या कर देंगे 41 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 59%। जीतने वाला कितना पाएगा 59, ठीक है? अब दोनों का परसेंटेज तो सर ये क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि वह इतने मतों से पराजित हो गया। अच्छा तो ये परसेंटेज में कितने परसेंट से हार रहा है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्रतिशत और अंक से कंपेरिजन कराना है। तो ये बताइए जब ये जीतने वाला इतना परसेंट पाया है, हारने वाला इतना परसेंट पाया है, तो कितने से हार रहा है भाई, ये कितने से हार रहा है परसेंटेज में हो, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 5 में से 4 जाएगा 18% मत से हार रहा है कि नहीं, हार रहा है कि नहीं हार रहा है सर। लेकिन ये अंकों में परसेंटेज का वैल्यू कितना दिया है, यही 18% का वैल्यू कितने मतों से 5580। तो मैं लिख सकता हूँ कि 18% इक्वल टू 5580, ठीक है? तो आप यहाँ से 1% का वैल्यू बता दीजिए, 5580 बटा 18, ठीक है? ये बताइए 5 5 10, पहले 9 से कटा दीजिए, 9 दूनी 18, 9 से कट जाएगा ये, 9 5 45, 9 6 54, 9 दूनी 18, फिर इसको 2 से कटा दीजिए, 2 3 6 2, ये 310। 1% का वैल्यू कितना आ रहा है 310।
तो आप बताइए तो कुल कितना माने थे, कुल कितना मत होगा, कुल अपने आप में कितना परसेंट, कुल कितना परसेंट 100%। तो 100 गुणे ये हो जाएगा हमारा जवाब मत। दे रहा है कई विकल्प में बी नंबर विकल्प। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा भाई, बी नंबर विकल्प। ठीक है, हमारे हल करने से पहले आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसको देख करके जरूर समझिए, कोई दिक्कत। चलिए टेंशन मत लीजिए, देखिए एक एक प्रश्न को बारीकी से समझिए। ठीक है, जब एक एक प्रश्न आप लोग बारीकी से समझने लगे आपको आनंद आने लगेगा। ठीक है, ये सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। एसबीसी सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हर एक चीज का पीडीएफ उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी। कह रहा है कि 450 का 30% प्लस 250 का 10% का मान ज्ञात। ये पूछा गया है आर्मी जीडी 2024। आर्मी जीडी 2024 में पूछा गया है। विकल्प लेंगे, ले लीजिए भाई, विकल्प की इच्छा है तो ले लीजिए। 150, 160, 140, 180। जल्द से जल्द इसको हल करके बताइए आप। चलिए बहुत आसान सवाल है, आसानी से हो गया होगा, देखते हैं इसको। कह रहे आपको सबसे एक बेहतरीन तरीका बताया था। का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, तो ये 450 लिख लीजिए गुणे 30% लिख लीजिए। ठीक है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, 250 गुणे 10% लिख लीजिए। और मैं कह तो रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर दो वीडियो जो आप लोग देख लिए पीछे का, तो इधर का कोई भी प्रश्न ऐसा एकदम मतलब कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत देखिए तुरंत होगा। आपको मैं क्या बताया था, याद पड़ रहा है कि परसेंटेज हटाइए और बाटा में 100 लगाइए, परसेंटेज हटाइए और बाटा में 100 लगाइए। तो लगाइए भाई, बाटा में 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 3 5 15, 3 4 12 1 13। ये हो जाएगा हमारा 1 2 0 खत्म 25। अब बताइए जोड़ने में 5 5 10, 3 2 5 1 6, 160 आ रहा है। 160 भाई, 160 आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए तो इसी तरह से और अगला क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करें कि किसी संख्या, देखिए किसी संख्या, क्योंकि आपको भी पेपर में इसी तरह के प्रश्न दिखाई देंगे, छोटे ही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा घुमा देगा, दिक्कत हो जाएगा। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आता है तो वह संख्या क्या है। ये पूछा गया है टेक्निकल 2023, आर्मी टेक्निकल 2023। देख रहे हैं सभी प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर पूछा गया है। चलिए देखा जाए, कह कि किसी संख्या के 60% में से, मालूम नहीं कि कोई संख्या, हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है x, x के माने क्या भैया गुणा 60%, परसेंटेज हटेगा बटा में 100, इतना में से कोई दिक्कत। यहाँ से यहाँ तक सवाल मैंने जो पढ़ दिया और इसको इतने शॉर्टकट में लिख दिया, आप लोगों को कोई दिक्कत। क्या कह रहा है कि किसी संख्या की, मान लीजिए संख्या क्या है x के माने गुणा 60%, परसेंटेज हटेगी बटा में 100,
में से मतलब क्या होता है माइनस, में से 60 घटाने पर परिणाम क्या आता है भैया 60। अगर जो इतना कोई लिख दे भाई तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि सर जी 0 से 0 कट गया हमारा, अब बताइए अब ये कटाना चाहते हैं तो कटा दीजिए, 2 किया 6 2 बचे 10। अब ये ऊपर क्या हो जाएगा 3x बटा में 5 माइनस 60, या 60 इधर क्या कर रहा है आप बता सकते हैं माइनस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से भी आप कर सकते हैं माइनस जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, 60 प्लस 60 हो जाएगा कि नहीं भाई, 60 प्लस 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए ये 60 और 60 कितना हो जाएगा 120, और इधर 5 भाग कर इधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा, ये हमारा क्या हो जाएगा 3। अब आप बताइए 3 गुणा कर इधर जाएगा तो भाग, x का मान ऑटोमेटिक आपके सामने दिखाई देगा, 5 20 200 विकल्प नहीं था, कोई बात नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए भाई 6 प्रश्न हो गया, 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा एक और चीज देखने को मिल रहा है, जैसे आप लोगों को कभी कभी लग रहा हो कि वीडियो की क्वालिटी साफ नहीं है, मतलब कि अक्षरें साफ नहीं दिखाई देती है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो ये वीडियो चल रहा है उसके ऊपर एक बार वीडियो पर क्लिक करेंगे तो एक सेटिंग का आएगा, गोला सा बटन दिखाई देगा इस तरह से, ऊपर एक सेटिंग का इस तरह से गोला दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है, सेटिंग पर क्लिक करके उसमें एक ऑप्शन आएगा हायर डाटा का, हायर डाटा का एक ऑप्शन आएगा, जैसे उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको एकदम स्पष्ट वीडियो दिखाई देगी, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग के पास थोड़ा सुविधाएं कम है, लेकिन सुविधाएं कम होने के बावजूद भी ऐसा बात नहीं है, क्वालिटी में वीडियो बन रहा है, लेकिन जैसे थोड़ा सा ये सेटिंग वाला पर क्लिक कर देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई आपको इस तरह का दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए या उस पर जाकर के आप सही करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, लिखिए एक कस्बे की जनसंख्या एक कस्बे की जनसंख्या कितना भैया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 18,000 है, 18,000 है। प्रथम वर्ष 10% तथा द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि करती है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या बताइए, इस तरह का हुआ क्वेश्चन हुआ है कि नहीं। 2 वीडियो जो कराए थे उसमें बेसिक से एकदम समझाया हूँ, हर एक टाइप, कोई टाइप नहीं छूटेगा। ये भी 2022 में पूछा गया है, आर्मी जीडी 2022, ठीक है भाई। तो इसका विकल्प लिखिए आप लोग। ठीक है, जल्द से जल्द कीजिए। इसको मैं एक तरीका से बताया था आप लोगों को कि मान लीजिए कि ये शुरुआत में थी, किसमें थी, शुरू में जनसंख्या थी, और शुरू में जनसंख्या थी हमारी कितनी, बोल रहा है कि कस्बे की जनसंख्या इतनी थी। प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि। सबसे पहले प्रथम वर्ष में बात क्या कर रहा है कि 10% की, वो क्या बोल रहा है परसेंटेज से अगर इसको भिन्न मान में देखा जाए तो 1/10 होगा। परसेंटेज से अगर इसको देखा जाए तो 1/10 होगा, यानी कि 10 मूल थी ना, और ये बढ़ के बात करें वृद्धि का तो 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि बाद में वो जनसंख्या अब कितना हो जाएगी 11। ये पहले वर्ष के लिए होगा। दूसरे वर्ष में क्या कर रहा है, अगर घटने के लिए बोलेगा तो घटा दीजिए, बढ़ने के लिए बोलेगा तो बढ़ा दीजिए। ये बताइए 20% का भिन्न मान क्या होता है भाई, 20% का भिन्न मान क्या होता है, आप तो जवानी याद किए थे 1/5 होता है सर जी, यानी कि 5 थी यहाँ पर, 1 बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ से देखा जाए दोनों को गुणा करा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5×50, ये जनसंख्या 50, ये कितना हो जाएगी 6। लेकिन ये बताइए क्या शुरुआत में 50 से है, नहीं सर जी, कितना है 18,000 है।
तो इस 50 को मैं किसके बराबर लिखूंगा 18,000। तो एक का मान इधर कितना हो जाएगा 18,000 बटा में 50। कितना का मान बताना है भैया 60 का। 60 से क्या कर 66 का गुणा करा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से इसको कटा दीजिए, 5 3 15, कितना बचेगा 30, 5 6 के 30, 1 जीरो लगा दीजिए, गुणा करा दीजिए, 6 6 के 36, 36 18 3 दिया इस तरह का विकल्प में 23 23 76 60 ए नंबर कौन सा विकल्प हो जाएगा ए नंबर। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत आप लोगों को? या इसका एक फार्मूला भी बताया था मैं, डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वाला में दिक्कत हो जाएगा आपको। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर दर क्या है अलग है और यहाँ पर दर क्या है अलग। इसीलिए मैं देखिए दोनों तरीके से चलता हूँ, कब कैसे प्रश्न घुमा देगा कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीका है, आप इसको समझ लीजिए। शुरू में 10% बोला है ना वृद्धि, तो 10% या इस तरह से भी आप कह सकते थे। अगर ये आपको थोड़ा सा उल्टा लग रहा हो कि सर जी ये क्या सब भी कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए थोड़ा सा देखिए, अगर आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग में है आप, तो थोड़ा सा इस तरह से देखिए। 10% वृद्धि का मतलब क्या बोले थे कि 100 रहेगा, 10 वृद्धि करेगा तो 110, ये 100 रहेगा, 20 वृद्धि करेगा तो 120। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 से 0 आपको कट रहा है तो कटा भी सकते हैं, जैसे इधर से 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 10 दही 100 लिख सकते हैं आसानी से। और ये 12 एकम 12, 12 एकम 12 1 13, 132 लिख सकते हैं। चलिए तो जब इतना लिख सकते हैं तो आप बताइए 100 का मान कितना दिया है पेपर में 18,000 दिया है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 का मान कितना दिया 180। आप इसमें भी 180 से क्या करेंगे 18 पढ़ा याद होगा तो बोलिए 18 दूनी 36, 18 23 54 3 5 88 8 23 1 0 देखिए तो 30 आ गया। कोई दिक्कत भाई? चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको आप मात्र 10 मिनट के अंदर 10 सेकंड के अंदर इसको करके आप लोग लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है 10 सेकंड आप नहीं, हम तो कह रहे हैं बस आप देखिए जवाब बता दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 0.075 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए ये वाला टाइप हम लिखे थे, नोट्स में जरूर बनाए, लेकिन ये शायद लग रहा है कि आपको ये ट्रिक से नहीं समझा है, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिए जल्द से जल्द बताने का। विकल्प ले लीजिए, ए नंबर विकल्प कह रहा है 75, बी नंबर विकल्प कह रहा है 7.5, सी नंबर विकल्प कह रहा है 0.7 और बी नंबर विकल्प कह रहा है 750%। ठीक है भाई, क्या जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था, ये बातें सत्य हैं कि आप लोग प्रश्न को देखते हुए आंसर दे सकते हैं। चलिए देखिए, एक होता है समझना, अगर आप समझेंगे तो कोई भी प्रश्न आएगा कहीं भी अप्लाई करके आसानी से कर सकते हैं। आप ये बताइए सबसे पहले इसको अगर बेसिक से समझा जाए तो 0.075 इसको करना क्या भाई प्रतिशत में बनाना है। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या 75 बटा में 1 2 3। बोलो भाई 1 2 3 अंक इधर है, हो सकता है कि नहीं 3 अंक इधर ला दिए 3 अंक इधर ला दिए, इसमें आपको कोई दिक्कत? अब ये क्या है, मैं इस तरह से आपसे हल नहीं करवाऊंगा। ये फ्रिक्शन बन चुका है कि नहीं आपके सामने, एक भिन्न बन चुका है कि नहीं। याद पाड़िए कि ये सर जी जो भिन्न है इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं 1 2 1 2, यानी कि एक बचा ना, एक यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 7.5% हमारा आंसर हो गया। तो क्या इस तरह से हल करेंगे? नहीं, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं छोड़ दिया हूँ, ये सिर्फ बनाए थे बेसिक वाला में छूट गया होगा, इसको यहीं पर नोट्स या कहीं उसमें ले जाकर के ऊपर नोट कर लीजिए कि कभी भी दशमलव से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और जब 100 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव यहाँ पर है ये 2 अंक कहाँ चलाएगा दाएं से, यानी कि दशमलव 2 अंक कहाँ चलाएगा, दशमलव 2 अंक कहाँ चलाएगा दाएं।
दाएं आ जाता है। आप लोग अगर इस कंसेप्ट को समझ गए तो आप एकदम जो मैं बात कर रहा था एकदम हो गए इस तरह का आंसर आना चाहिए। भाई कैसे आना चाहिए? अब आप लोग ही खुद बताइए कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि 5.235 को प्रतिशत में बदलिए, आपको करना क्या है? 2 अंक बस इधर खिसकाना है। तो मैं जो बातें कर रहा था क्या गलत कर रहा हूँ कि हो गया? सही कर रहा हूँ। 2 अंक दाएं साइड 1 2, इसको आप लिख सकते हैं 523.5% आंसर। बोलिए भाई कोई दिक्कत? तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट जरूर कीजिए, ठीक है? कि अगर कभी भी कोई प्रकार का दशमलव या चाहे कोई भी भिन्न हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये तो बेसिक आपके पास है, ये तो बेसिक आपके पास है ये है। लेकिन तुरंत जैसे हमने कहा कि प्रश्न आएगा तुरंत हल हो गया। इसके लिए क्या होना चाहिए कि 2 अंक बस क्या कर लीजिए, राइट साइड लगाइए, ठीक है? अब इसी के विपरीत अगर पूछेगा कि प्रतिशत से दशमलव में चेंज कर दीजिए, तो 2 अंक क्या कर देना है, लेफ्ट साइड लगाना, ठीक है? प्रतिशत से दशमलव में चेंज कर दीजिए, इसको भी लिख लीजिए प्रतिशत से दशमलव में बदलिए। तो 2 अंक किधर ला देना है, बाएं साइड 2 अंक लाइए भाई। अब इसी चीज को देखिए, 2 अंक इधर ला देंगे तो ये दशमलव में चेंज हो गया कि नहीं, प्रतिशत से दशमलव में चेंज हो गया कि नहीं। आपसे अगर कोई पूछ दे कि 2.5% को दशमलव में बदलिए, कुछ नहीं करना है, 2 अंक इधर लाना है। ये 5 2 1 नहीं है, 0 लगा दीजिए, यही हमारा क्या हो गया, दशमलव मान। कोई दिक्कत? यदि अगर दशमलव मान से प्रतिशत में पूछेगा तो इधर लगा दीजिए। तो उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ गया होगा। इसको आप जा करके नोट कर लीजिए, पीछे मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है? या इसको कहीं स्टार बना के लिख लीजिए। चलते हैं आगे। कितना समय हो गया होगा अभी? समय कितना हो गया देखिए, आधा घंटा लगभग हो गया होगा, 32 मिनट। ठीक है, चलिए और देखते हैं प्रश्नों को। अगर आज क्लियर नहीं होंगे प्रश्न सभी, तो वही दूसरे वीडियो को भी बनाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जो 50 प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी, समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए। हिंदी में फेल हुए। 45% अंग्रेजी में और 20% दोनों विषय में फेल हुए। दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रश्न है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर से पुलिस हो, ठीक है? या मान लीजिए कि आपका कोई भी यूपी का, जैसे पेट में भी इस तरह का प्रश्न कुछ देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये नहीं कि आप ये आर्मी में पढ़ रहे थे तो आर्मी में काम करेगा, हर जगह काम करेगा, ठीक है? इस सवाल को देखते हैं, इस पर थोड़ा सा टाइम देंगे। विकल्प इसका लिखिए पहले, ये नंबर विकल्प 40%, 50%, 30%, 60%, ठीक है? ये विकल्प है, इसको थोड़ा सा समझते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि एक परीक्षा में 35% हिंदी में फेल हो गए। ये हमारा क्या है भाई, हिंदी। और हिंदी में क्या है, वो भी फेल हो गए। कितना? 35% क्या हो गए, फेल। और कह रहा है कि दूसरा सब्जेक्ट है, उस दूसरे सब्जेक्ट का नाम है अंग्रेजी। क्या है? इंग्लिश है। और इंग्लिश में आपको कितना परसेंट भाई, कितना? 45%। ये भी 45% क्या है, फेल। और कह रहा है कि दोनों में 20% फेल हो गए। ये दोनों जो बीच में दिखाई दे रहा है
ये 20% क्या हो गए, फेल हो गए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या बताइए, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो दोनों हैं, जैसे हिंदी वाला भी 20% और इंग्लिश वाला भी, दोनों इसमें क्या है, कॉमन है। ये दोनों यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि इस तरह का सवाल अगर कभी भी पूछे तो कैसे हल करेंगे। ये दोनों विषयों में क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फेल। तो सबसे पहले अगर हमको मालूम चल जाए कि दोनों विषयों में कितने पास हो गए, ये मतलब समझिए कि यहाँ पर दोनों में 20% क्या हुए हैं, ये दोनों विषयों में यहाँ पर फेल हो गया तो 80% दोनों में क्या पास, गलत हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये दोनों विषयों को यहाँ पर, इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने की ये कॉमन चीज कि हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय मिला करके कॉमन चीज, बात समझ में आ रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जैसे हिंदी में भी फेल हो गया, इंग्लिश में भले ही पास हो, भले वो क्या हो गया, इंग्लिश में क्या हो गया, फेल हो गया, हिंदी में भले पास हो, उस तरह का वो पूछ रहा है कि कितना पास हुआ है। अब समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। ये क्या, ये तो बोला कि दोनों विषय में, ये क्या पूछ रहा है, पूछने वाला इसका मतलब है कि कुल कितने पास हुए, बात समझ में आ रहा है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। अगर इस तरह का कहीं भी प्रश्न आए तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ये देखिए, इन दोनों पर जोड़ करिए। फेल वाला सबसे पहले दोनों को जोड़िए, क्या है, कितना है, हिंदी वाला कितना है, 35, इंग्लिश वाला कितना है भाई, 45। इन दोनों को जोड़िए आप, कितना हो जाएगा, 10, 80। और इसमें से जो दोनों कॉमन है, दोनों वाला, दोनों में फेल वाला, इसको घटा दीजिए, घटाइए, कितना है, 20। यानी कि 60% बच्चे क्या हो गए थे, फेल। अब समझ में आ गया होगा बात। एक चीज अगर ये कॉमन आपके दिमाग में आ गया कि दोनों सब्जेक्ट वो भी कैसा होना चाहिए, दोनों में फेल तो फेल, ठीक है, ये भी क्या होना चाहिए, फेल तो फेल। ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमको खोज के कहीं से क्या बनाना है, फेल, नहीं तो तीनों को खोज के क्या बनाना है, पास। अगर ये कॉमन चीज, देखिए क्या होता है, मैथ एक खेला है। मैथ को जैसे आप समझेंगे, ये नहीं कि रटन तुम कोई चीज लगा दीजिए, क्या लगाएंगे भाई, आप देखिए, ये फेल, ये भी फेल, ये दोनों वाला भी फेल, ये दोनों को जोड़ करके उसमें से कॉमन वाला घटा देंगे तो टोटल फेल निकल गया। कुल कितना हो गए, कुल 60% फेल हो गए। तो आप लोग बता सकते हैं कि कुल अपने आप में कितना होता है, कुल चीज कितना होता है, 100%। सर जी फेल और पास मिलके 100%, तो पास कितने हुए, पास कितने हुए कुल, तो 100 में से 60 घटा दीजिए फेल वाले, तो 40% क्या हो जाएगा आंसर। 40 दे रहा हो जवाब, 40 भी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा प्रश्न। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ये घुमा करके दे देता है कि ये फेल, ये पास वाला दे दिया, ये फेल और ये पास वाला दे दिया। थोड़ा सा अभी इस पर चर्चा करेंगे, इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा इरेज करके मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह का प्रश्न देगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही तो एक प्रश्न है नहीं, थोड़ा सा घुमा देगा तो आप लोग दिक्कत में आ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमारा जवाब हो गया। अब जैसे कहने का मेरा मतलब है, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये जो 20% क्या दिया था, 20% फेल दिया था, इसको 20% क्या बोल दे, पास बोल दे, 20% क्या बोल दे, पास। तो हमारा तो कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, ये फेल सर जी, ये भी फेल सर जी, ये भी सर जी, पास हो गया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, बीच वाले में जो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ये बताइए, जब ये टोटल 35% फेल है तो पास कितना होगा, 100 में से 35 घटाइए, 100 में से 35 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 65%। 65% पास हो गया कि नहीं। और ये मान लीजिए कि 45%, तो 55% पास हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए तो तीनों आपका दोस्त मिल गया कि नहीं, पास वाला, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, ठीक है। तो आप टोटल पास निकाल सकते हैं कैसे, तो सर जी 65 प्लस 55 माइनस 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 10, ये हो जाएगा 6 5 11 1 12, 120 में से 20 घटा देंगे, यानी कि 100% सब बच्चे क्या हो गए थे। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए, तो इस तरह का कभी भी प्रश्न आए तो इस पर विचार कीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न, ठीक है। अगर ऐसा और भी कोई प्रश्न देखने को मिलेगा तो जरूर देखा जाएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी। कहे कि एक मेज के मूल्य में, एक मेज के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का ह्रास होता है। ह्रास माने क्या, ह्रास माने कमी,
ह्रास में क्या होता है, कम होता है। यदि मेज का वर्तमान मूल्य 10,000 रुपया हो, दो वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था? एक मेज के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का ह्रास यानी कमी हो रहा है। यदि मेज का वर्तमान मूल्य 10,000 रुपये है तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था? 2 वर्ष पूर्व बोला है, समझ में रहा है। और ये क्या है, वर्तमान में मूल्य। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ये पूर्व पूछ रहा है तो इसका दाम क्या होगा, ज्यादा होगा, और वर्तमान में हमेशा घट घट करके क्या हो गया, 10 रुपया। तो इसमें थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। परसेंटेज में मान देखते हैं कितना था, 20%। और 20% का मान अगर देखा जाए तो 20/100 यानी कि 0 से 0 कटा दीजिए, 1/5। घी मान क्या हो गया, 1/5। यानी कि स्टार्टिंग में कहने का मतलब है कि सबसे पहले उसका 5 होगा, और कमी कह रहा है तो वो कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। ऐसी बातें कितने बार मैं लिखूँ, कितने साल के लिए बोला भाई, 2 वर्ष, तो 2 बार लिख दिया जाए, 5 ठीक है भाई। ये 5 5 25, ये 4 4 16। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्तमान, ये तो पहले का था और ये वर्तमान में है। ये किस में है, वर्तमान में। क्यों, क्योंकि देखिए तो हर सब घट घट के कितना हो गया, तो ये पेपर में 16 नहीं दे रहा है, ये कितना दे रहा है, 10,000। वर्तमान में कितना दे रहा है, ये वर्तमान में 10,000। ये देखिए यही तो है इस तरह से करने का मतलब। अब कोई सूत्र लगाते तो भाई इसको पी माने उसको क्या माने गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 10,000। अगर 1 का मान निकालना हो तो 16 से भाग कर देंगे, 25 का मान निकालना है तो 25 से क्या कर देंगे, 4 से इसको कटा दीजिए, 4 से इसको कटा देंगे तो 4 4 के 16, 4 मिनट 25। फिर 4 से इसको कटा दीजिए, 4 6 के 24, 4 मिनट 40, ठीक। 25 625 में गुणा करा दीजिए 25 से, कितना हो जाएगा, गुणा करा लीजिए आप, 600 विकल्प नहीं दिए थे, 625 के लिए 25, ठीक है। 25 5 125 के 5, 25 दूनी 50, कितना हो गया, 162, 50 हुआ था, 50 12 62 6, ठीक है। 25 150 और 100, ठीक है, 15,625, ठीक है। यही हमारा क्या है, आप इसको सीधा सीधी गुणा कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 15,625। ये पूछा गया था टेक्निकल 24 में, आर्मी टेक्निकल 2024, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये और इस तरह का सवाल आया था जो कि 24 मतलब 2-3 साल पूछा था लगातार, ठीक है। तो ये इसका फेवरेट है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए भाई, किसी परीक्षा में एक छात्र ने कुल अंकों का 85% प्राप्त किया, जो कि 425 अंक थे। परीक्षा के कुल अंक कितने थे?
परीक्षा के कुल अंक यानी कि पूर्णांक बोल सकते हैं आप लोग कितना था, ठीक है। विकल्प चाहिए वही ले लीजिए। ए नंबर का विकल्प 500, बी नंबर का विकल्प 450, ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा हमारा 550, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जल्द से जल्दी इसको कीजिए आप लोग। कि किसी परीक्षा में एक छात्र ने कुल अंकों का 85% प्राप्त किया। कितना प्राप्त कर रहे भाई, कितना प्राप्त किया हो, 85%, ठीक, जो कि 425 अंक है। कहने का मतलब 425 लिख सकता हूँ इसके बराबर। परीक्षा के कुल अंक कितना था, तो जो 85% का मान इतना है, 1% का मान कितना हो जाएगा, 425 बटा 85, ठीक है। तो 100% का मान बताना है, क्योंकि अपने आप में कुल 100% होता है। 425 बटा 85 100 घटा दीजिए, 25 से कट जाएगा, 5 से कटा दीजिए, 5 से कम 5, 5 7 35, यानी कि कितना हो जाएगा कुल 5 दे रहे भाई 500 ए नंबर। करें कि चीनी के मूल्य में, लिखिए चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, कि खर्च न बदले। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आर्मी जीडी 2023 में पूछा गया। और इसका विकल्प ए नंबर 15%, बी नंबर 20%, सी नंबर 25% और डी नंबर 30%, ठीक है। चलिए हल कीजिए इसको जल्द से जल्द, हल कीजिए भाई। करें कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने खर्च में कितने % की कमी करनी चाहिए कि खर्च न बढ़े, ठीक है भाई। सबसे पहले ये देखा जाए कि 25% की वृद्धि कर रही है चीनी के मूल्य में, इसका मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया भाई, रेट बढ़ गया, ये हमारा क्या हो गया मूल्य। यानी कि 25% वृद्धि से आप लोग क्या समझते हैं कि सर जी 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि शुरू में 4 रुपये मिल रहा था तो इसका दाम बढ़ के कितना हो गया 5 रुपये। कितना में कोई दिक्कत किसी को नहीं। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने % की कमी कर देना चाहिए, यानी कि मूल्य ये है तो खपत क्या हो जाएगा भाई, खपत क्या हो जाएगा हमारा, बात ये पूछ रहे खपत कितने % की कमी करनी चाहिए, यानी कि मूल्य का उल्टा खपत, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक, ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। चाहे आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि 5 रुपये खरीद रहा था तो यहाँ से इधर देख लीजिए कितना कम करना चाहिए उसको, कोई दिक्कत ना हो। चाहे यहाँ से भी देख सकते हैं कितना कम करना पड़ रहा है उसको, कितना कम करना पड़ रहा है 1 गुणे 100 बटा में हमेशा जो ये रहता है ये मूल, क्योंकि यहाँ से इधर जब गए हैं हम लोग तो मूल तो ये है, बाद में ये बदल करके तीर वाला हुआ है। जैसे मान लीजिए मूल निवास आपका यहाँ था, आप यहाँ से चले गए दिल्ली तो मूल निवास क्या हुआ आपका 5, ठीक है। तो ये हमेशा नीचे क्या हो जाएगा 5 से इसको कटा दीजिए 20%, क्या हो जाएगा 20%। यानी कि कहने का मतलब है कि उसको खपत में 20% क्या कर देनी चाहिए कमी, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा खर्च बराबर क्या होता है आप लोग थोड़ा सा यहाँ से देखिए ना,
खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत। अब यहाँ से मूल्य गुणे खपत करेंगे तो पंचे के 20 रुपये, यहाँ से भी 20 रुपये, यानी कि उसका 20 रुपये पहले भी लग रहा था, अभी क्या लगा 20 रुपये। कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन हुआ नहीं, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का चीजें कहे तो या तो डायरेक्ट ये खपत नहीं भी लिखेंगे ना, तो यहाँ से भी देख सकते हैं 4 से 5 हो रहा था ना, 5 से 4 इधर कर दीजिए, कितना है 1 गुणे 100 बटा में 5, कितना हो गया 20%। कोई दिक्कत? देखिए अगला क्वेश्चन तो तेरह मतलब देखिए भाई कह रहा है कि 25% का 25% कितना होगा? पच्चीस परसेंट का 25% कितना होगा? ए नंबर 6.25, 0.625, 0.0625, 0.00625, ठीक है। देखिए आंसर तो आप लोग भी लाएंगे, कोई भी लाएगा, लेकिन आंसर में लाने में समय कम लेना है, ये मायने रखता है। गणित का मतलब कि क्वेश्चन देख के आपको समझ में मुझे क्या करना है, तुरंत खींचा खींची, ठीक है, खींच खाच के तुरंत आंसर देंगे। चलिए भाई क्या करा ये देखते हैं। 25% लिख लो भैया, 25% काम मैंने क्या बताए हैं जी, 25%। सर जी आप ही तो बताएं, परसेंटेज हटाइए बटा में 100 लगाइए, तो लगाइए भाई 25 में 25 से गुणा करेंगे 625 बटा में 1 2 3 4। आप ये बताइए दशमलव यहाँ पर है, 4 अंक इधर खींच देंगे, खत्म हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 0.0625 है। कोई विकल्प? सी नंबर मार दीजिए, बराबर सी नंबर मार दीजिए। चलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए भी चलना है, ये नहीं कि बस कह दिया गया कि हो गया भाई यहाँ से पढ़ लीजिए सब हो जाएगा। जब तक मेहनत नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, तब तक थोड़े कुछ होगा। लिखिए 14 नंबर सवाल लिखिए। एक मोटरसाइकिल की कीमत, एक मोटर साइकिल की कीमत 60,000 रुपया है। दिवाली के अवसर पर 15% की छूट दी जाएगी। नया मूल्य क्या है? ये बात वही सबको आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी जाएंगे दुकानदार बोलेगा 35% छूट, तुरंत कैलकुलेशन करके बोल दीजिए इतना हो रहा है। नया मूल्य चलिए देखा जाए। करेंगे एक मोटरसाइकिल की कीमत इतना है, दीपावली के अवसर 15% की छूट दी जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो 100% का मूल्य था उसमें कितना परसेंट का छूट दे दिया? 15। यानी कि कितना मान हो गया भैया? 85। यानी कि जो ये हमारा है राशि, इसका केवल कितना परसेंट निकाल दिया जाए? 85%। यानी कि 6,000 गुणे 85, परसेंटेज हटाएंगे बटा में 100, 1 2 0 खत्म, 85 से गुणा कर 6 5 30, 6 8 48 3 51। कितना जीरो लगा दो भाई साहब? क्योंकि डिफॉल्ट जीरो होगा, कोई जीरो था नहीं, 5 31 वाला था, ठीक है। 2 जीरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यानी कि कितना रुपया हो जाएगा? 51,000। यानी कि हमारी जो 60,000 की मोटरसाइकिल थी कितना में मिल जाएगी? 51,000 की, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा।
लिखिए जल्दी। 1200 का कितना परसेंट? 900 है। 1200 का कितना परसेंट 900 है? विकल्प लिखिए। 70, 75, 80, 80। 1200 का कितना परसेंट 900 है? 1200 का कितना परसेंट 900 है? काम नहीं पूरा परसेंटेज हटाइए, बटा में 100 लगाइए। 12 गुणा कर इधर जाएगा तो 900 बटा 12, 3 चौके 12, 300, 66 28, 4 पीछे 20, 75% दे रहे भाई। नहीं बनने वाला है। चार पांच क्वेश्चन और कर लेते हैं, 20 हो जाए। कल एक और लग रहा है एक वीडियो देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से कीजिए, ठीक है। क्योंकि 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में ला दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लंबा वीडियो हो जाएगा फिर देख नहीं पाएंगे आप लोग, ठीक है। पीछे भी समय थोड़ा सा कहीं हम चले गए थे, इसलिए 2 वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लगातार वीडियो अपलोड होता रहेगा। दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े, ठीक है। चलिए भाई 15 तक हो गया। एक आयत, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखिए तो। एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है भाई। आर्मी क्लर्क 2022, जल्द से जल्द बताइए इसको। विकल्प दे दो, ले लीजिए विकल्प भाई। 16 नंबर का ए नंबर में कह रहा है 8% वृद्धि, बी नंबर में कह रहा है 10% कमी, सी नंबर में कह रहा है 12% वृद्धि और डी नंबर में कह रहा है कोई बदलाव नहीं। जल्द से जल्द बताइए। चलिए हल देखते हैं इसका। कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई, क्या दे रहा है भाई? लंबाई 20% की वृद्धि। आपको ये चीजें देख करके तुरंत याद आ गया कि लंबाई उसकी 100 थी और 20% वृद्धि करने के बाद 120 हो गई, ठीक है सर। चौड़ाई में 10% की कमी, 100 थी चौड़ाई और 100 में कितना कमी कर देना है? 10, यानी कि 90 लिख दूं तो किसी कोई दिक्कत। ये हमारी मूल था, ये बदलाव के बाद हो गया। अब देखा जाए अगर 0 से 0 कट रहा है तो कटा लीजिए भाई, क्या दिक्कत है? 10 देंगे 100, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, यही क्षेत्रफल होगा। ये कितना आ जाएगा? 100, ये 12 नंबर 108, यानी कि कितना का वृद्धि कर रहा है? 8 की गुणे 100 बटा में 100, क्योंकि ये इधर से इधर जा रहा है तो मूल तो यही ना होगा। 100 से 100 कट जाएगा, 8% की क्या करेगी? वृद्धि, ठीक है। दे रहा है कहीं ये नहीं। दो चार और क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कम से कम 20 तक खत्म कर दिए। देखिए 20 प्रश्न देखिए मत, क्योंकि अगर कोई प्रश्न समझाने लायक है तो उस पर हम लोग समय दे रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो बेसिक में छूटे हुए, तो उसको यहाँ पर क्लियर करना हमारा क्या है? एकदम जरूरी बात है। 17 नंबर देखिए जल्दी। यदि किसी संख्या
12.5% मान 45 है तो वह संख्या है। विकल्प लिखिए 320, 360, 400, 270। जल्द से जल्द बताइए इसको, इसमें समय देने की जरूरत नहीं हम लोगों को। यदि किसी संख्या का इतना परसेंट मान 45 है, किसी संख्या मालूम नहीं, एक का मन पूरा 12.5 परसेंटेज हटाइए, बटा में 100 लगाइए, बराबर 45। ठीक है, अब कहेंगे कि सर जी ये दशमलव हमको जो दिखाई दे रहा है हम इधर लेके जाएंगे, तो जीरो और लगा लो भैया, ये खत्म हो जाएगा दशमलव। 25 5 125, 25 चौका सर 5 8 40, x इक्वल टू 45 बोले 8, 8 5 40, 8 चौके 32, 36, 360 बी नंबर। कोई दिक्कत भाई? चलिए जल्दी 18 नंबर नोट कीजिए। ये भी प्रश्न पूछा गया था आर्मी जीडी 2023 में। ये मत समझिए कि नहीं लिख रहा हूँ तो बार बार देखिए समय है, क्योंकि अब बार बार लिखूंगा थोड़ा दिक्कत होगा। ये नहीं कि 10 प्रश्न केवल आपको कराना है, ठीक है, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, SBC सेंटर जाकर के टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। SBC का जो लोगो है इस तरह से आपको दिखाई देगा, SBC लिखा होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर लिखिए जल्दी। राम के पास 2000 रुपए थे, उसने 35% खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे? अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे, ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन 18 नंबर। आर्मी ट्रेडमैन 2025 आर्मी ट्रेडमैन। विकल्प लिखिए 1300, 700, 1200, 1400। हल कीजिए भाई जल्द से जल्द। कह रहे कि राम के पास इतना रुपए थे, उसने 35% खर्च कर दिया, अब उसके पास कितना शेष बचेगा? ये बताइए परसेंटेज में उसके पास कुल 100% होगा कि नहीं? और 100% में से अगर वो 35% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा लिया? कितना बचा लिया भैया? 65% बचा लिया कि नहीं? इसी 65% का मान वो कर रहा है कि उसके पास 2000 रुपये थे ना, इसी 65% का मान क्या करना है बताना है। तो 100% इक्वल टू कितना? 2000। तो एक का मान कितना हो गया? कटा लीजिए तुरंत। एक का मान कितना हो गया? 2। अच्छा 2 जीरो से कटेगा, 1 जीरो बचेगा, 20 हो गया। 1% का मान कितना हो गया? 20। तो किसका मान बताना है भैया? 65। सर जी 20 गुणे 130 हो जाएगा, 1300 दे रहा है भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? इतना का नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नॉर्मल चीज़ें कोई भी देखिए समझ के चलना, वो भी गलत हो रहा है। 2000 रुपये यहाँ पर लिख लीजिए, और कह रहा है ना कि 35% खर्च कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना 100 में से, तो 65 बाटा में। अब देखिए 130 हो जाएगा, 65 में 1 जीरो, ये जो बच रहा है इसको लगा दीजिए। कोई दिक्कत? बेसिक हमारा समझना, ये जो मैं लिखा था उधर ये मत समझिए कि आप उतना सटीक क्यों लिखते हैं। बेसिक समझना, डायरेक्ट ये चीज में लिख दूं तो आप दिक्कत पड़ जाएगी, कहाँ से 65 आ गया, कहाँ से क्या हो गया, समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से 2 प्रश्न और कर लेते हैं भाई, ठीक है। लिखिए 19 नंबर सवाल। 500 का 20% का 15% कितना होगा? आर्मी जीडी 2024। 500
चलिए 500 का 20% का 15% कितना होगा, ठीक है। 500 का मतलब 20 बटा में तुरंत मैं 100 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। का माने पूरा 5% हटाइए बटा में 100, 1 1 1 2 1 2, ठीक है। इसको 2 बचे 10 से कटा दीजिए, खत्म। क्या बचा 15, कितना होगा 15% नहीं होगा, बस 15 होगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। चलिए एक और लास्ट प्रश्न देखेंगे, ठीक है। बहुत चलिए बहुत ही आर्मी टेक्निकल का ही प्रश्न है, देखते हैं इसको। 20 नंबर क्वेश्चन आर्मी टेक्निकल का। एक संख्या में 10% की वृद्धि करने और फिर 10% की कमी करने पर शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इनकी क्वेश्चन पूछने का मतलब है आर्मी टेक्निकल 2022 का है, आर्मी टेक्निकल 2022, ठीक है। कह रहा है कि कोई लाभ या हानि नहीं होगा। ये नंबर विकल्प कह रहा है कि कोई लाभ या हानि नहीं, 1% की कमी। सी नंबर कह रहा है कि 1% की वृद्धि, और डी नंबर कह रहा है 2% की कमी, ठीक है। अच्छा अगर आप लोग पहले देख रहे होंगे तो तुरंत आप लग रहोगे सर जी क्यों कह रहे हैं, एक बार 10% वृद्धि कर रहा है, 10% कमी कर दे तो कोई लाभ यहाँ नहीं होगा। आप तो सोच रहे होंगे इस तरह, लेकिन ऐसी बात नहीं। इसको देखते हैं ध्यान से। कहने का मतलब क्या है कि 10% वृद्धि ना, शुरू में 10 था, 100 था, 10% की वृद्धि यानी कि 110 हो जाएगा। फिर 10% की कमी यानी कि 100 था, और 10% की अगर हम लोग इसमें कमी कर देंगे तो 90 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कर जाएगा। 10 देंगे 100 और 11 99, यानी कि जो मूल रूप से 100 रुपये की राशि थी अब ये कितना हो गई 99, यानी कि 1 की कमी हो गई कि नहीं हो गई। तो 1 गुणे 100 और बटा में 1% की। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो और भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको जो छाट करके रखा गया है, अगले वीडियो में उसको देखा जाएगा। तो एकदम जोश के साथ अगले वीडियो में भी फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।